कि मजमूई तौर पर इस एपेक्स कमेटी के इजलास को, बिलखुसूस स्वात इंसिडेंट के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि स्वात इंसिडेंट को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। जो स्वात इंसिडेंट हुआ उसी तरह के वाक़यात सरगोदा में या दीगर शहरों में भी हो चुके हैं। वो पहले माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ शुरू हुए। आपको याद है सिंथिया कुमारा का वाक़या सियालकोट में हुआ था, वो भी इसी तरह ही का वाक़या था। ओवरऑल जो हमारी एक डी जनरेशन हो रही है अनफॉर्चुनेटली, इंटॉलरेंस हो रही है अनफॉर्चुनेटली, ये उसी का तसलसल है। लोगों के कोई एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो तो उसको ये रंग दे दिया जाता है। बेहतर था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस सारे वाक़या का कोई ऑफिशियल वर्जन दे देती, कोई हैंड आउट हो जाता, कोई इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया जाता कि ये क्या है। और अभी भी जिन्होंने ये वाक़या किया, जो इसके पीछे थे, जो मुहर्रकात थे, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं कुछ पोस्ट सोशल मीडिया की देख रहा था, अननोन नहीं, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उस एरिया से, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात अथेंटिकेट करने के लिए कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट पे जस्टिफिकेशन आती रही, वो कोई अननोन पोस्ट मैं कोट नहीं कर रहा। मैं ज़ाती तौर पे उन पोस्ट करने वालों को जानता हूँ जो इस तरह की पोस्ट कर रहे थे कि जैसे वो बड़ा फ़ख्र कर रहे हों, और जो लोग उस वाक़या को या ऐसे वाक़यात को कंडेम कर रहे हैं वो उनको मॉक कर रहे थे या उनको डिग्रेड कर रहे थे रादर। तो इसलिए एक साइजेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब ये रिएक्ट कर रहा है तो मेरा ख्याल है सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए। और वाक़या की कड़ियाँ बहुत पहले आप मिलाते जाएं, सानिया पेशावर भी हुआ, उस वक्त ये नेशनल एक्शन प्लान बना था और एपेक्स कमेटीज का रिवाज भी पड़ा था। तो इन 4 और 6-10 सालों में क्या हम इस डायरेक्शन में, नेशनल एक्शन प्लान वाली डायरेक्शन पे चले? क्या हमने उस प्लान पर अमल किया, या हम अपने अपने मफादात के लिए दरमियान में जो कुछ तंजीमें बनी और उन तंजीमों ने फिर एक्शन किए, लाहौर में किए या दीगर इलाकों में किए। फैज़ाबाद केस, अभी सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो प्राइमरी के या स्कूल के बच्चों की रिपोर्ट है। यानी रिपोर्ट लिखने में साबिक आईजी हों, सीनियर अफसरान हों, और उनकी लिखी हुई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें कि ये रिपोर्ट तो पढ़ने के काबिल भी नहीं है, तो आप ये देख लें कि सोसाइटी नॉट फ्रॉम, जिनको हम कहते हैं कि वो अनपढ़ लोग हैं या जिनको हम कहते हैं कि नहीं उनमें शऊर नहीं है, बल्कि इस तरह के लोगों की अगर रिपोर्ट को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा टर्म कर दें तो ये डी जनरेशन है। मेरा ख्याल है वो नेशनल एक्शन प्लान जो हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, अब उसकी बाज़गश्त आ रही है। तो कम अज कम देख है कितने पॉइंट्स हमने वो सफ़र किए, कितना हम पीछे चले गए। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, फिर यही वजह है कि आज इस बात को एक बार फिर शिद्दत से महसूस किया गया कि जनाब सोशल स्पेस के ऊपर बहुत जहर आलूदगी हो गई है और इसको ख़त्म करना है और इसके ख़िलाफ़ अब ज़रा काम ज़्यादा करना है, और जो आज़ादी इज़हार राय है वो जितना मुश्किल उससे प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इसका नज़र आ रहा है आज के इजलास में। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बड़े इजलास भी मैंने पहले देखे हैं। यानी पेशावर एपीएस सानिया के बाद उस वक्त नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना था, वो कहाँ गया? और जो इस एपेक्स कमेटी का इजलास था, क्या खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस इजलास के फैसलों की पाबंदी करेगी? मत भूलिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब सूबाई मसला है। वो पंजाब में हो, सियालकोट में हुआ तो वो पंजाब का मसला है, वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ या कराची में हो जाए, सिंध में हो जाए, बलूचिस्तान में हो जाए, कोयटा में हो जाए या कहीं और हो जाए, सूबाई हुकूमतें 2000 आज से नहीं 2014 वाले सानिया के बाद और उससे पहले जब 18वीं तरमीम पास हुई थी, सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं अमन व अमान की। इस तरह के वाक़यात के
न सिर्फ रोकने की, बल्कि इस तरह के वाकयात में जो अनासर शामिल होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर, ना। मैं यही तो आपके सवाल को यहीं पे रखूंगा। सूबाई हुकूमतों की आप बात कर रहे हैं, बिलखुसूस सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो केपीके है, और वहां पे जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है वो इस तरह की किसी मूड में लग रही है, क्योंकि वहां के अपने वजीर आला जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। आप ग्रिड स्टेशन के हवाले से बात कर लें तो क्या आपको लग रहा है कि सेम पेज पे चला जाएगा आगे चलकर? कैसे सेम पेज पे होगा? ये ग्रिड स्टेशन की आपने एग्जांपल दी, यानी रियासत की जो अथॉरिटी है आप अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। रियासत कोई एक कैप तो नहीं है कि कैप को आप हिलाएंगे, यही रियासत का स्ट्रक्चर है। अगर वो रियासती जो सिंबल्स हैं, मसलन ग्रिड स्टेशन की बात आप कर रहे हैं, या बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, या मोटरवेज हैं, शहरात हैं, यही रियासत के सिंबल्स हैं ना। अगर इनको आप इलीगली ऑक्यूपाई करेंगे, पब्लिक ग्रीवेंसेस देयर, नो डाउट, यानी बिजली से मुतासरा इलाके अपनी जगह पे हैं, ठीक है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। यानी लोड शेडिंग है, फर करते हैं, वापडा वाले सोए रहते हैं, मुफ्त का एसी चलता है, उनका कोई उससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन रियासत के सिंबल्स को जब आप इस तरह से टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बात ज़रूर करने दें, ये वापडा के खिलाफ मुजाहरा करना जो पहले आप बात कर रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको किसी तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। मसलन जो पहली है वो इंटॉलरेंस है, वो सिर्फ एक सोशल फैब्रिक नहीं है, बल्कि जो माइंड सेट बना दिया गया मसलसल, वो उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। दैट इज टू डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है और उसका तदारक किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ज़रा दूसरे एक पॉइंट की तरफ मैं चलना चाहूँगा, और वो आपने देखा कि अभी सीपैक के हवाले से चीन के साथ, चीन और पाकिस्तान का तीसरा जो मुश्तरका इजलास हुआ, और खुश आइंद बात यह कि तमाम सियासी जमातें उसमें मौजूद थीं और भरपूर इत्तेफाक राय का मुजाहरा किया गया। ये चेंज आप किस तरह से देख रहे हैं? इसे हम क्या समझें? इसमें पाकिस्तान का जो सोशल और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो किस तरह से अब सीपैक को आगे लेकर चलेगा? सर, सबसे अच्छी और बड़ी बात जो आपने भी मेंशन कर दी कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और उसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि पीटीआई के बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब मौजूद थे, और उधर से भी जो डेलीगेशन आया है वो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का नहीं था, वो भी सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो उनका डिसीजन मेकिंग या जो पावर है, स्ट्रक्चर है, वो तो सीपीसी का है, वो डेलीगेशन था। यहाँ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, मोर सो थैंकफुल टू पीटीआई, इन्होंने इस पूरी बड़ी तकसीम के माहौल में भी ज़ाहिर बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, यानी उनकी मंशा भी शामिल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट पार्टी ने उनको इजाज़त दी कि आप जाएं। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ले आए, बहुत ही इनकरेजिंग बात है। हिना रबानी खर साहिबा साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल्स पार्टी तो खैर सीपैक की ओनरशिप भी लेती है कि आसिफ जरदारी साहब जब पहले सदर थे उस दौर में ये स्टडी शुरू हुई थी, और बानी कहती है पीपल्स पार्टी, बट सारी उसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए या सीपैक के लिए या पाक चाइना रिलेशन के लिए मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद इससे बड़ा मौका शायद ही कभी आए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने चाइनीज़ वो सियासी जमात जो अकेली सियासी जमात है, जो मुल्क की हुक्मरान है, 1.3 बिलियन लोगों की नुमाइंदा सियासी जमात और हुकूमत है, उनको आश्योर किया है। लेट्स सी कि अब इसका फॉलो अप क्या होता है, इसका फॉलो अप क्या होता है, इसका फॉलो अप क्या होता है, और इस हम आहंगी जो तमाम सियासी जमातों के दरमियान पाई गई, इसको बेहतर तरीके से कैपिटलाइज किस तरह से किया जा सकता है।